अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो ठीक ठाक होंगे। जी बेटा, पहले मैं आप लोगों को हमारे सब्जेक्ट C++ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के अंदर मैं अपने आप लोगों को जो असाइनमेंट्स दी हैं, असाइन की हैं, पहले उनके बारे में बताती हूँ, फिर अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट है जी असाइनमेंट नंबर 1। जी, असाइनमेंट नंबर 1 में ये चीज़ मैंने आप लोगों को दी है, प्रोग्राम्स दिए हैं। ये इमेजेस के अंदर प्रोग्राम्स हैं। एक पे तो आपने एरिया फाइंड आउट करना है, दूसरा प्रोग्राम है जी कैलकुलेटर बनाना है, डूइन मल्टीप्लाई ईटीसी। इजी है ये, तो आप लोग इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं। बात तो ये है कि इंटरनेट से तो मिल जाएगा, एक्चुअली पर्पज़ ये था कि आप लोग इसकी लर्निंग करें, डेव C++ यूज़ करें, उधर प्रोग्राम लिखें, उसको रन करें, जो आपकी आउटपुट आती है वो भी साथ में जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम रिटन इन डेव C++, सेकंड कंपाइल और रन करें इसको। अगर सक्सेसफुली काम करा तो देन आपने क्या करना है, उसको MS वर्ड के अंदर लिख लें। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनका इशू है MS वर्ड में नहीं लिख सकते, तो हैंड रिटन भी अगर आप लिख रहे हो तो उसके लिए भी तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी ना, लॉजिक की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बेटा। ये इश्यूज़ बहुत छोटे हैं कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है या हमने किसके ऊपर प्रैक्टिस कर दी है। तो आप लोग जो है ग्रुपिंग की फॉर्म में भी काम कर सकते थे, लेकिन अपना अपना लिखना है सबने। हैंड रिटन आप लोग लिखते हो तो ये जो लॉजिक है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए एक्चुअली कैसे काम कर रहा है आपका सॉफ्टवेयर, आपका प्रोग्राम। हैंड रिटन लिखें, उसकी इमेजेस बनाएं, उसकी एक PDF जनरेट करें और इसी ही असाइनमेंट के एरिया के अंदर आपने उसको सेंड करना है फाइल को और टर्न इन कर देना है। अगर आप MS वर्ड के अंदर बनाते हो तो उसको PDF में कन्वर्ट कर लो, और या फिर MS वर्ड के अंदर ही सेंड कर दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि ये स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने टर्न इन कर दिया हुआ है। ये देखिए जी, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चियाँ हैं। आई थिंक शहरोज़ लड़का है और 2 बच्चियाँ हैं। तो इस तरह आपने इसी के अंदर फ़ाइल को सेंड करना है और टर्न इन कर देना है। ये देखिए ना, इस तरह फिर आपके मार्क्स हैं ना असाइन होने के लिए। अच्छा जी, ये थी आप लोगों की सेशनल असाइनमेंट नंबर 1। और दूसरी बात, अब दूसरी असाइनमेंट की तरफ मूव हो रही हूँ मैं, असाइनमेंट नंबर 2। ओके, असाइनमेंट नंबर 2 की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जा रही हूँ। ये मैंने आप लोगों की यहाँ पे डेट मेंशन है, टाइम भी मेंशन है, ठीक है। इससे पहले सेंड कर दें बेहतर है, उसी डेट को सेंड कर दें, लेकिन टाइम जो मेंशन है उससे पहले पहले सेंड कर देंगे तो इट्स ऑल राइट, अदरवाइज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर जो लेट है डन हुआ आपकी तरफ से, लेट टर्न इन हुआ, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हैंड रिटन लिख लें, MS वर्ड में लिख लें, PDF में कन्वर्ट कर दें। ये रूल्स मेंशन किए हैं कि आपकी फ़ाइल प्रॉपर वर्क करनी चाहिए। देखिए, जैसे वो बच्चे ने टर्न इन किया हुआ और फाइल सेंड की है, वो प्रॉपर ओपन होती हैं, तो प्रॉपर ओपन होनी चाहिए। आपके असाइनमेंट की ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, आपने पहले बताना है ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के हैं C++ के अंदर, और एलेबोरेट करें हर एक ऑपरेटर को एग्जाम्पल के साथ, और एग्जाम्पल में आपने लिखना है एक प्रोग्राम। ठीक है, मुझे इसे नहीं है कि जितनी मर्ज़ी लंबी ये असाइनमेंट हो, लेकिन एक्चुअली मेरा पर्पज़ ये है कि आप लोगों को प्रोग्राम लिखने आने चाहिए। तो हर ऑपरेटर के ऊपर एक प्रोग्राम आपने लाजमी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट लूप्स। आपको लूप्स पढ़ा दी हुई हैं ऑलरेडी, आपने इन लूप्स के दरम्यान में डिफरेंस करना है। टेबलर फॉर्म है, ठीक है, टेबल्स बनाना है, टेबल कॉलम बना लो। फॉर, वाइल, डू वाइल, नेस्टेड लूप लिखो और उनमें डिफरेंस बताओ। एंड राइट सेम लॉजिक प्रोग्राम बाय यूजिंग ऑल लूप्स। अब एक ही प्रोग्राम होगा और उसमें आप तीनों लूप्स को यूज़ करोगे, मतलब एक ही प्रोग्राम है और उसी के साथ तीनों प्रोग्राम मतलब लूप्स को यूज़ कर रहे हो। प्रोग्राम लिखना है, राइट है प्रोग्राम डेट इनपुट
वैल्यू एंड रेंज फ्रॉम यूज़र। आपने एक प्रोग्राम लिखना है, इनपुट हो वैल्यू और रेंज दोनों ही यूज़र से। डिस्प्ले मल्टीप्लिकेशन टेबल, एक्चुअली ये आपका जो प्रोग्राम है टेबल्स आपने लिखने हैं, टेबल्स बनाने हैं अप टू गिवन रेंज के। देखो जी, जैसे कि टेबल 2 है, 2 से लेकर मैं कहती हूँ 10 तक लिखो, तो 10 उसकी मैक्सिमम रेंज है। अगर मैं कहती हूँ 15 तक लिखो, 2 1 ज़ार 2, 2 से मतलब 15 तक, 2 15 ज़ार कितना, तो 15 एक्चुअली उसकी रेंज है जो आप यूज़र से रन टाइम पे ले रहे हो। तो ये आप लोगों ने करना है तीनों लूप्स के साथ, फॉर वाइल डू वाइल। नेस्टेड लूप के साथ तो एक्चुअली नहीं होगा, नेस्टेड लूप में वो टेबल नहीं, तो आपने उसका सिर्फ लूप का कॉन्सेप्ट बता देना है, नेस्टेड लूप का, और उसका कोई भी एक प्रोग्राम लिख दें। तो बेसिकली बार बार मैं रिपीट करने लगी हूँ दोबारा से कि मेरा पर्पज़ ये है असाइनमेंट्स देने का, हैंड रिटन करो जैसे मर्ज़ी करो। एक्चुअली पर्पज़ ये है कि आप लोगों को प्रोग्राम समझ आना चाहिए, प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, इसकी वर्किंग कैसे हो रही है, और हर जो भी लूप्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, या कंडीशनल स्ट्रक्चर जैसे इफ़ एल्स वगैरह आप लोगों को पढ़ाएं वो कैसे काम करते हैं। ओके जी, ये हो गया असाइनमेंट वाला काम। इसको भी जब कंप्लीट करेंगे तो देन आपने यहाँ पे ही, अभी आप लोगों को असाइन है ना, अभी आप टर्न इन करोगे तो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। 52 लोगों को असाइन है। वैसे तो आपकी क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं, तो इतनी ज़्यादा है, डबल डबल किए हुए हैं, तो जिनकी डबलिंग है वो प्लीज़ अपनी आईडीज़ को रिमूव कर दें। तो टर्न इन करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएंगे जैसे असाइनमेंट नंबर 1 में शो हो रही है। ओके जी, अब हम अपने लेक्चर की तरफ मूव होते हैं। ओके, ये आप की बुक है आईटी सीरीज़ की, उसमें 196 पेज है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 है ये। इसी से पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर है। जो आपकी इस हेडिंग की मेन टॉप पे लिखा होता है 6 है, 6.51 5.1, ठीक है जी। कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों को कुछ बताना है। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज़ यूज इन अ बॉडी ऑफ लूप। It is used to move to the control to the start of the loop body. When this statement is executed in the loop body, the remaining statement of current iterations are not executed. तो मैं आप लोगों को इसको डायरेक्ट बता देती हूँ, जैसे कि एग्जांपल दी हुई है। इंट एक्स, मतलब इंट क्या है आपकी डाटा टाइप है, एक्स क्या है आपका वेरिएबल है, फॉर यहाँ पे क्या है लूप है, और बता रहा है एक्स इज़ इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट हो, ये टर्मिनेटर है, सेमी कॉलन, ये इसका रूल है। एक्स लेस देन और इज इक्वल टू 5, मतलब जो भी ये जो प्रिंट करवाना है वो 5 टाइम प्रिंट हो, लेस देन और 5 टाइम प्रिंट हो। एक्स प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट होता जाए, एक बार प्रिंट हुआ फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, इसी तरह जब तक कंडीशन एंड नहीं होती तब तक इंक्रीमेंट होता जाएगा। सी आउट, हेलो वर्ड, उसके बाद आपकी जो \n है, ये आपका क्या है, एस्केप सीक्वेंस है, ठीक है, न्यू लाइन के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कंटिन्यू लिखा हुआ, ये कंटिन्यू रिजर्व वर्ड है। अब सी आउट, नॉलेज इज़ पावर, अब ये बंद कर दिया। अब क्या होगा, इसने जहाँ पे कंटिन्यू आ गया ना, कंटिन्यू आ गया, इसने 5 टाइम यही प्रिंट करवाना है, हेलो वर्ड, बस यहाँ पे कंटिन्यू आ गया, फिर कंटिन्यू आ गया, फिर यहाँ पे चलता जाएगा। यहाँ पे नहीं आ रहा अभी नॉलेज इज़ पावर, ठीक है जी। अभी देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी की हुई है। दी अबव एग्जांपल हैज़ टू सी आउट स्टेटमेंट्स, टू सी आउट स्टेटमेंट्स हैं। वन स्टेटमेंट इज़ बिफोर द कंटिन्यू, एक है जी पहले, हेलो वर्ड वाली पहले है, और नॉलेज इज़ पावर बाद में आ रही है, और वन इज़ द आफ्टर कंटिन्यू स्टेटमेंट। द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ नेवर एग्जीक्यूटेड, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, बिकॉज कंटिन्यू जहाँ पे है उसने प्रीवियस की तरफ शफल करते जाना है। दिस इज़ बिकॉज ईच टाइम कंटिन्यू स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड, यही चलती जा रही है कंटिन्यू स्टेटमेंट। द कंट्रोल मूव्स बैक टू द स्टार्ट ऑफ द बॉडी, सो नॉलेज पावर इज़ नेवर डिस्प्लेड, तो ये आपका प्रोग्राम के अंदर डिस्प्ले नहीं होगा इस कंटिन्यू की वजह से। तो इसी तरह ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप प्रोग्राम की प्रैक्टिस करो,
ठीक है, आयो स्ट्रीम लिखना है, आपने इंट लिखना है मेन बॉडी बनाने के लिए। यहाँ पे आप 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लो, लूप लगाओ, एंटर नंबर, नंबर एंटर करें। इफ़ नंबर लेस दैन और इक्वल टू 0 हो तो दैन उसको कंटिन्यू करवाएं। सी आउट यू एंटर नंबर दिस। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे ये है, ई एंटर आ नंबर 5। लेट्स सपोज करें एक 5 नंबर एंटर किया है, यू एंटर्ड 5, ठीक है, यहाँ पे आ गया यू एंटर्ड 5, एंटर आ नंबर -1। अगर आप -1 एंटर किया, एंटर आ नंबर 0। अब वो नहीं चला आ रहा ना, देखो एंटर आ नंबर 5 था तो हो गया, एंटर आ नंबर -1 किया, एंटर आ, फिर वो दोबारा कंटिन्यू पे चलता जा रहा है। अगर नंबर लेस देन और इक्वल टू 0 होगा तो वो इसको कंटिन्यू करता जाएगा, मतलब पीछे वाले को एंटर आ नंबर दिस, बस। अगर एंटर नंबर 5, अगर देखो भाई नंबर एंटर 5 किया तो ये तो कंडीशन ही ना चली, तो फिर ये भी नहीं काम कर रहा। इफ़ नम लेस देन और इक्वल टू 0 भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि 5 जो है वो ग्रेटर देन है 0 से। तो यू एंटर्ड 5, ये इसने क्या डिस्प्ले कराना, 5 जो भी आपने नंबर एंटर किया। अगर आप एंटर अ नंबर 100 करते तो वो भी लेस देन और 0 वाली कंडीशन को फॉल्स कर रहा है, तो इसलिए ये प्रिंट हो गया। ओके, नेक्स्ट आती है ब्रेक स्टेटमेंट। अब ब्रेक स्टेटमेंट ने क्या करना है, द ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द लूप टू एग्जिट फ्रॉम द लूप। इसका काम है जी एग्जिट करवाना। व्हेन दिस स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड इन द लूप बॉडी, द रिमेनिंग आइट्रेशन ऑफ द लूप आर स्किप्ड। तो बाकी जो है वो स्किप हो जाएगा पार्ट। द कंट्रोल डायरेक्टली मूव आउटसाइड द बॉडी एंड द स्टेटमेंट। जब ये जहाँ पे ब्रेक कंडीशन लगी होती है, इसने आगे कोई चीज़ नहीं देखनी, इसने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देना है बस, और लूप से बाहर निकल के देखना कोई स्टेटमेंट है तो उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। अब ये कैसे काम कर रहा है, फॉर लूप लगी है, इंट अंदर ही डाटा टाइप डिक्लेयर कर दिया और वेरिएबल को वैल्यू साइन कर दी है। एक्स लेस देन और इक्वल टू 5, एक्स प्लस प्लस है। सी आउट क्या है, क्वेश्चनिंग ब्रेक। अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चनिंग प्रिंट हो जाएगा और ब्रेक ये नहीं देखेगा। सी आउट गेट टू नॉलेज इसको प्रिंट नहीं करवाएगा, उसने ये प्रिंट करवा देना, सी आउट बाय। ब्रेक के बाद उसने कहना है बाय। सो दी अबव प्रोग्राम यूज ब्रेक स्टेटमेंट इन फॉर लूप। दी काउंटर वेरिएबल एक्स इंडिकेट्स दैट द लूप शुड एग्जीक्यूट फॉर 5 टाइम्स। 5 टाइम्स प्रिंट होगी, बट इट एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। किसकी वजह से 1 टाइम हुई, इस ब्रेक की वजह से। वैसे तो कंडीशन आपकी लगी थी एक्स इज़ इक्वल टू 5 तक हो, लेकिन इस ब्रेक ने क्या किया, उसको बस 1 टाइम चलाया और बस ब्रेक कर दिया। इन फर्स्ट आइट्रेशन द सी आउट स्टेटमेंट इन द लूप डिस्प्ले क्वेश्चनिंग एंड कंट्रोल मूव्स टू ब्रेक। ब्रेक की तरफ चला गया। दिस स्टेटमेंट मूव्स द कंट्रोल आउट ऑफ द लूप, मतलब लूप से बाहर निकल आया ब्रेक की वजह से। तो फिर ये वाली जो है सी आउट बाय वाली चल गई। तो इसी तरह ही ये आपका काम कर रहा है प्रोग्राम, वही है। कंडीशन देखें, लेस दैन और इक्वल टू 0 है, देन ब्रेक। एंटर अ नंबर 5, यू एंटर्ड 5, ओके हो गया। एंटर अ नंबर 10, यू एंटर 10, ठीक है, अब ये भी चल गया। लेकिन जब आपने लेस देन 0 से एंटर किया, 0 एंटर किया या -5 एंटर करेंगे तो वो उसके बाद खामोश हो गया। क्यों खामोश हो गया, उसकी ब्रेक लग गई ना वहाँ पे, और क्योंकि उसने बॉडी से बाहर, ये आपकी फॉर लूप है, यहाँ से यहाँ तक फॉर लूप लगी है, ये उसने नहीं चलानी, बिकॉज ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। जब उसने देखा कोई नहीं है, बॉडी ऑफ द लूप ख़त्म हो गई, इसके बाद कोई प्रिंट नहीं है, तो आप यहाँ पे कोई भी सी आउट लिख सकते हो, योर प्रोग्राम इज़ ब्रेक डाउन। तो अब वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन लूप से बाहर। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, इसलिए उसने टर्मिनेट करवा दिया, कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करवाया। प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें समझ आनी है, सो इसके लिए प्रैक्टिस करें। नेस्टेड लूप है, जैसे आप लोगों को इफ़ कंडीशन के अंदर इफ़ कंडीशन लिखवाई थी, इसी तरह आउटर लूप है, इनर लूप है, तो ये आप लोगों को ऑलरेडी बता दी हुई हैं। अगर आउटर लूप ट्रू होगी तो इनर लूप काम करेगी, अदरवाइज़ आउटर ही फेल हो जाएगी तो इनर भी काम नहीं करेगी। तो कोई भी लूप्स आप लगा सकते हैं।
ये इस तरह की जो स्टेटमेंट्स प्रिंट होती हैं वो नेस्टेड लूप्स के अंदर होती हैं, तो ये आप लोगों को लाजमी इस तरह की स्टेटमेंट्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसको इंजॉय करके करें, समझें कि ये आपका मैथमेटिक्स है, ठीक है। जब आप इंजॉय करके करेंगे इनको तो फिर ये आप लोगों को आसान लगेगा, अदरवाइज़ आप लोगों को ये मुश्किल ही लगेगा। इसका रूल्स यही होता है, आपने एक वेरिएबल बनाना है और उसकी वैल्यू जो है वो असाइन करनी है या फिर यूज़र से लेनी है। तो ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी प्रोग्राम लिखना चाह रहा है, जैसा लिखना चाह रहा है, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर कंडीशन है तो आप उसके अंदर इफ़ एल्स वगैरह यूज़ करोगे। अगर रेपिटेशन है और कंडीशन दोनों हैं तो फिर आप कंडीशन और लूप्स दोनों यूज़ करेंगे। तो अभी तो ये चीज़ें सिंपल थी आप लोगों के लिए, क्योंकि जैसे जैसे आगे मूव होते जाएंगे फिर वो डिफरेंट फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आएगा आगे। ओके, यहाँ पे समिंग आप सारा प्रोग्राम लिखा हुआ है लूप के साथ, ठीक है। तो ये वेरिएबल असाइन किया है, नंबर दिया है और उसमें इस तरह लिख लें, देखिए जी नंबर प्लस इज़ इक्वल टू 2। तो इसका मतलब तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया इसका क्या मतलब होता है। नंबर प्लस इक्वल टू 2 लिखा हो तो मतलब होता है नंबर के अंदर क्या जमा होना है, जो भी यहाँ पे वैल्यू है, प्लस 2 है तो वो 2 ऐड होता जाएगा। तो इसी तरह टोटल है, टोटल प्लस इज़ इक्वल टू नंबर। अब ये क्या होगा, टोटल इज़ इक्वल टू टोटल प्लस, मतलब मैं आप लोगों को लिख के दिखा देती हूँ प्लस इक्वल का क्या मतलब होता है, ऑलरेडी भी बता दिया हुआ है। तो जब इस तरह चीज़ लिखी होती है, प्लस इक्वल है, माइनस इक्वल है या कुछ भी, उसका मतलब ये होता है ये किस चीज़ के इक्वल होता है, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस नंबर। मतलब एक बार जो टोटल वैल्यू होगी वो और न्यू नंबर होगा उसमें ऐड होता जाएगा जब तक आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। देन आपका सबमिट होकर टोटल रिजल्ट शो हो जाएगा। दैट्स इट, सिंपल। होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो जब हमने कंप्यूटर के अंदर इस तरह की चीज़ें लिखनी होती हैं, अब ये देखें ये डाटा टाइप चेंज है इसमें आ रही। अब कुछ ना टूल्स ऐसे होते हैं जो कि इनके बगैर नहीं चलते। आपको मैथमेटिक्स की लाइब्रेरी लगानी पड़ती है, तो सी मैथ उसकी लाइब्रेरी है और इनपुट आउटपुट में मैनिपुलेशन लगानी पड़ती है, ठीक है। कुछ मैनिपुलेशन जो है वो हमें करनी पड़ती हैं, तो वो हमें मैनिप इनपुट आउटपुट मैनिप ये लगाना पड़ता है, सी मैथ लगाना पड़ता है। ये देखें यहाँ पे डबल के अंदर वैल्यू ली है, डबल अमाउंट, क्योंकि जो अमाउंट है वे भी उसकी वैल्यू आपकी पॉइंट्स में हो सकती है। डबल प्रिंसिपल की वैल्यू भी पॉइंट्स के अंदर है, रेट की वैल्यू भी पॉइंट्स के अंदर, इसलिए हम इसके साथ डाटा टाइप डबल यूज़ कर रहे हैं। इंटीजर था तो इंटीजर में हम सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू लेते हैं, फ्लॉट है तो उसमें शॉर्ट पॉइंट्स वैल्यू लेते हैं, डबल तो मतलब ज़्यादा लॉन्ग और पॉइंटिंग वैल्यू। अच्छा जी, इस तरह ये वर्ड है सेट विड्थ, ये आपका रिजर्व कीवर्ड है। इसने क्या करना होता है, सेट विड्थ, एक विड्थ कॉलम सेट कर देने हैं। लाइक पाकिस्तान वर्ड है, ठीक है, पाकिस्तान वर्ड है, उसके कितने वर्ड्स हैं वो उसको काउंट कर लें, या फिर हेलो के वर्ड ले लें आप। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हेलो में 5 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेट विड्थ दे देती हूँ 10। अब 5 वर्ड्स के अंदर 5 कॉलम्स के अंदर जो है ना, 5 कॉलम्स के अंदर तो हेलो लिख हो जाएगा, बाकी जो 5 होंगे वो इधर सेट विड्थ की वजह से, क्योंकि मैंने 10 दी है तो वो एम्प्टी रहेंगे। तो ये होता है सेट विड्थ। अब यहाँ पे है सेट प्रिसीजन।
सेट प्रिसीजन होता है पॉइंट्स के बाद कितनी वैल्यू शो करवानी है आपको। जैसे कि मेरे पास इतनी ज़्यादा वैल्यू थी, ये थी, ठीक है। अब सेट प्रिसीजन 2 है तो पॉइंट्स के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज शो होगी, मतलब प्रिसीजन 2, ठीक है। ये होती है आपकी सेट प्रिसीजन। विड्थ में तो जैसे हेलो वर्ड थे, मैंने आपको बता दिया हेलो सिंपल एक वर्ड है, उसकी 5 वर्ड्स हैं, 5 लेंथ है, तो मैंने यहाँ पे 10 दिया। तो 5 कॉलम्स के अंदर तो एक में लिखे एच, एक में लिखोगे ई, एक में एल, फिर एल ओ। अब जो बाकी 5 थे वो तो एम्प्टी रहे ना, तो पूरे 5 दे दो आप यहाँ पे, आपकी मर्ज़ी है, ये आपने सेट करनी होती है अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम। लेकिन सेट प्रिसीजन आप लोगों को होप से समझ आ गया होगा, विड्थ भी समझ आ गया होगा। ये आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे यूज़ होती है। ये देखिए जी, ये पावर POW पावर, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 1.0 प्लस रीड, ये आपका फार्मूला है टोटली जो भी आपकी अमाउंट निकालनी है ईयरली। ये विड्थ सेट की हुई है, ये आए ईयर, उसके बाद सेट विड्थ सेट की। ये देखिए जी, अमाउंट ऑन डिपॉजिट, ये विड्थ के हिसाब से सेटिंग हुई है, ये विड्थ की वजह से इस तरह शो हो रही है। ये ईयर 1, ठीक है, इस ईयर 1 ये आप लोग देख रहे होगे, ये स्पेसिंग आ रही है ना, इनसे पहले स्पेसिंग आ रही है 1 2 3, ये स्पेसिंग है। ईयर इधर से स्टार्ट हो रहा है और काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये जो इतनी सारी चीज़ है ये स्पेसिंग आ रही है, मतलब 1 2 3 और देन 4th के ऊपर जाके इसने फुलफिल लिखा। अब 21 है तो इतनी सारी जगह छोड़ के इसने यहाँ पे उसको फुल करना स्टार्ट किया, मतलब कि आपकी दूसरी डायरेक्शन से लिखना स्टार्ट करेगा। इस साइड से क्या कर रहा है, स्पेस छोड़ रहा है, रिवर्स साइड से लिखना स्टार्ट करेगा। ये लूप्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, आप लोगों को करवा दिया हुआ है। कंटिन्यू ब्रेक स्टेटमेंट भी बता दी आप लोगों को, डबल के बारे में आज बताया, और मैंने ये सेट विड्थ और सेट प्रिसीजन के बारे में बताया। मैथमेटिक्स की लाइब्रेरी के बारे में बताया। सी मैथ आपने यूज़ करना है, आयो मैनिप यूज़ करनी है जब आपने एडवांस मैथमेटिक्स के फंक्शंस को यूज़ करना है। जैसे आगे हमारे फंक्शंस आएंगे फिर उसके अंदर देखा जाएगा, ये अभी नहीं करना। स्विच स्टेटमेंट भी आप लोगों को ऑलरेडी बता दी हुई है, तो हम लूप्स के अंदर भी स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं। अच्छा जी, ये वर्ड है EOF, इसका मतलब होता है एंड ऑफ फाइल। हम एक ही वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को भी असाइन कर सकते हैं, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू दिस। ये आपके जो CIN.get है, ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है कि जो वैल्यू है CIN गेट कर रहा है। यहाँ पे एंड ऑफ फाइल था, ठीक है, एक सिंबल है EOF, मैंने ऑलरेडी बताया एंड ऑफ फाइल है इसको। अब इसको क्यों यूज़ करते हैं, विच नॉर्मली हैज़ द वैल्यू -1, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है -1। जब आपकी देखो भी ये फाइल का एंड पेज नंबर 1065 है, वो आपका एंड ऑफ फाइल है, उसके बाद और पेज तो नहीं ना होता, तो वो -1 पेज होता है एज द सेंटिनल वैल्यू, ठीक है। -1 फिर हम इसको क्या कहते हैं, सेंटिनल वैल्यू कहते हैं। However, you don't type the value -1 nor you do type the letter EOF as the sentinel value. Rather, you type a system dependent key stroke combination, that means EOF, end of file, indicates that you have no data to enter, मतलब end of file के अंदर कोई भी डाटा हम एंटर नहीं कर रहे हैं। EOF is a symbol integer constant that is included into the
प्रोग्राम वाया आयो स्ट्रीम हेडर, एक्चुअली ये इसी के अंदर ही है। आपकी आयो स्ट्रीम जब लगे होती है तो उसको खुद ब खुद ही अंडरस्टैंड कर लेता है। तो एंड ऑफ फाइल के लिए क्या है, CSSTDIO, कंपाइलर्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, EOF। ये कुछ कमांड्स हैं। जब हम Ctrl+Z की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है, मतलब आपने प्रेस करके रखनी है कंट्रोल की और D, प्रेस दी D की ऑन अदर सिस्टम सच एज माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंड ऑफ फाइल कैन बी एंटर्ड एंड टाइप। मतलब ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स के लिए और यूनिक्स के लिए। अब ये जो Z है, इन सम केसेस यू मस्ट एक्सप्रेस एंटर आफ्टर द प्रीसीडिंग द सीक्वेंस। तो कुछ में हम जो कंट्रोल है Z को यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना, जो आप लोगों को प्रैक्टिस बताई है वो आप लोगों ने करनी है। स्विच स्टेटमेंट का ऑलरेडी बता दिया है, केसेस, डिफ़ॉल्ट, वैल्यूज़, ब्रेक, उसके अंदर कैसे हम टर्मिनेट करते हैं, ये सारी चीज़ें स्किप कर दें। ये देखिए यहाँ पे भी आपके 214 नंबर पेज के ऊपर इस बुक के अंदर हमारी जो एडवांस सीरीज़ बुक है ब्रेक एंड कंटिन्यू, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट बता दी है। तो ये एक्चुअली जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये वाइल, फॉर, डू वाइल, मतलब इनके अंदर ही काम करती हैं। ठीक है, कंटिन्यू का भी ऑलरेडी बता दिया, तो आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। ओके, ऑपरेटर्स वाली तो आप लोगों की असाइनमेंट्स है, तो वो वहाँ पे आप लोगों ने उसको बड़े अच्छे से कवर कर लेना है। उसकी हर मतलब प्रोग्राम आपने लाजमी लिखना है, हैंड रिटन लिख लो, असाइनमेंट जैसे भी लिखो, लेकिन आप लोगों को लॉजिक्स पता होनी चाहिए। लॉजिकल ऑपरेटर आप लोगों को पता है क्या होते हैं, एंड ऑपरेटर। जी हाँ, कंप्यूटर के अंदर इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ऑपरेटर को। ये हमारा एंड ऑपरेटर होता है, और एंड ऑपरेटर के लिए हमें पता है कि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, तो देन वो ट्रू होती है। अगर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल है और एज उसकी लेस दैन और इक्वल टू 65, अगर ये दोनों ट्रू होंगी तो अगले काम चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा, अदरवाइज़ फॉल्स हो जाएगा। तो ये एंड का ट्रूथ टेबल बना हुआ है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, मतलब दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू होंगी, अदरवाइज़ फॉल्स ही देंगी। ये लॉजिकल सिंबल है और का। ठीक है, शिफ्ट के साथ जो आपकी बैक स्लैश है उसके ऊपर ये जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट होगा और का। तो डबल टाइम हम इसको शिफ्ट बटन के साथ प्रेस करेंगे तो देन ये प्रिंट हो जाएगा। तो इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये आगे रन हो जाएगा। ये उसका ट्रूथ टेबल बना हुआ है। लॉजिकल निगेशन नॉट ऑपरेटर, अगर आपकी वैल्यू ट्रू होती है तो अगर ये देखिए ग्रेड इज इक्वल टू सेंटिनल वैल्यू ट्रू है तो वो उसको क्या कर देगा, फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा, रिवर्स कर देता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। तो ये डिफरेंट उसके प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के, तो आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और फिर आप लोगों को पता चल जाएगा इसकी लॉजिक कैसे काम करती है। ये हर एक की जो प्रेसिडेंस उसका लेवल बताया है। जैसे जैसे ऑपरेटर्स आते जा रहे हैं वैसे वैसे उसको कंप्लीट कर दिया। अब तो सारे ऑपरेटर्स आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हुए हैं। तो ये सब की एसोसिएटिविटी और उसकी टाइप देख लें कि कैसे काम करना, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। कंफ्यूजिंग द इक्वालिटी, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना। हमें पता है ये जो डबल इक्वल है इसका मतलब होता है इक्वल वैल्यू, मतलब ए इज़ इक्वल टू बी है, और वैल्यू ये होता है इक्वल सिंपल, मतलब असाइन करना। जैसे कि मैंने 3 वैल्यू असाइन करनी है ए को, तो ए इज़ इक्वल टू 3 होगा, और जब मैंने कहना है कि जी ए इज़ इक्वल टू बी है तो ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे इक्वल। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बड़े आप लोगों को क्लियर कंसेप्ट समझ आ गया होगा इसका। तो यहाँ पे इक्वल और चीज़ है, यहाँ पे इक्वल और चीज़ है।
ये तो वैल्यू है, ये तो रॉन्ग है, ये नहीं सही आपकी, ये तो आपने असाइन की है वैल्यू। तो ये जो है इफ़ पे कोड इज़ इक्वल टू 4 होगा, यू आर अ बोनस, यू गेट अ बोनस, तो ये आपकी ट्रू है। अगर हम इस तरह लिख देंगे तो ये तो रॉन्ग लॉजिक है, चूँकि कंडीशन ही आपकी रॉन्ग है, तो वो तो प्रोग्राम के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। लेफ़्ट वैल्यू, एल वैल्यू और आर वैल्यू, जैसे ये देखें x इज़ इक्वल टू 1 है, इंस्टेड ऑफ राइट दिस, तो हमने इस तरह लिखा। अब ये सिचुएशन भी क्रिएट गलत हो जाती है, ऐसे आप कह देते हो x इज़ इक्वल टू 1, तो जो ये वैल्यू साइन की है ये क्या है, x इज़ इक्वल टू 1, मतलब कि ये 1 के इक्वल है। दिस इज़ नॉट अ सिंटैक्स एरर, एक्चुअली ये एरर नहीं देगा। इफ़ x इज़ इक्वल टू 1, अगर x इज़ इक्वल टू 1 है, द कंडीशन इज़ ट्रू एंड एक्सप्रेशन evaluates the value is true. If x is not equal to 1, the condition is false, उसको evaluate कर देगा false। तो यहाँ पे ओवरऑल इसकी आपकी जो सारी सीक्वेंस सिलेक्शन, सीक्वेंस मतलब आपके ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स थे ना, मैंने आप लोगों को अभी तक सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर बताए। इसमें सीक्वेंस था, सीक्वेंस 1 बाय 1 चलना, सिलेक्शन में हमें इफ़ एल्स, ये सारी उसकी जो है फ्लो चार्ट डायग्राम बनाई हुई, तो ये आप लोगों को आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों का सारा उसका ओवरव्यू दिया हुआ है चैप्टर का। सीक्वेंस सिलेक्शन रेपिटेशन ऑलरेडी हमने ये इसको पढ़ लिया है, बड़े डिटेल में कर लिया। ये आपकी सिलेक्शन होती है, ये आपकी रेपिटेशन है, वाइल लूप्स, डू वाइल, फॉर लूप्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर जो है वो सम अप हो गया, कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर हमारा 5 था, जिसका पार्ट 2 था हम कर रहे हैं। होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गया होगा, कन्फ्यूजन नहीं है। ऑलरेडी किए हुए को ही रिपीट किया है। जो आज हमने स्टेटमेंट्स देखी हैं, ब्रेक, कंटिन्यू, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताया है मैंने आप लोगों को, ठीक है। और कुछ बेसिकली माइनर से डिफरेंस, डबल इक्वल और सिंगल इक्वल में क्या डिफरेंस है। तो आप लोगों ने असाइनमेंट्स तो करनी है, तो असाइनमेंट्स के साथ साथ इसके ऊपर भी प्रैक्टिस करें और टाइमली अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट कराएं। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।